की फाइट में आपका बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। तो प्रदेश में स्कूलों के मर्जर को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल 312 और स्कूलों को विलय किया जाएगा। उनका कहना है कि ये स्कूल उन इलाकों में है जहां पहले से कई सरकारी स्कूल संचालित हैं। सरकार का दावा है कि बच्चों की सुविधा के लिए हम कदम उठा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे गलत बताते हुए बीजेपी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगा दिया है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके हमारे बच्चों से ये पूरी चर्चा जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये रिपोर्ट देखिए। पहले भी है जिनमें जीरो नामांकन है उनको भी मर्ज करेंगे। शिक्षा मंत्री जी बोलते ज्यादा है और काम जीरो है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने इस साल 449 स्कूलों के विलय के बाद अब अगले साल 312 और स्कूलों को मिलाने की तैयारी कर ली है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे स्कूल मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में स्थित हैं जहां पहले से कई सरकारी स्कूल संचालित हैं, इसलिए विद्यार्थी पास के दूसरे स्कूल में जाना पसंद करते हैं। इन 312 स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में ही मिलाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को अधिक दूरी न तय करनी पड़े। जिन हमारे विद्यालयों में विशेषकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में 25 बच्चों से कम विद्यार्थी हैं, उन सब विद्यालयों को हम मर्ज करेंगे पास के विद्यालय में, क्योंकि 25 का अर्थ ही होता है कि एवरेज 2 बच्चे हैं एक क्लास में, तो ऐसा स्कूल चलाने का कोई मतलब नहीं, वाइबल नहीं होता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों को हम मर्ज करने वाले हैं। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिलावर पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के अच्छे काम बंद किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार से सवाल किया कि पिछले 2 साल में बीजेपी ने क्या काम किया। आप इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल बंद कर रहे हो। आपने बच्चों का स्कूल में जो हमने दूध चालू किया था बच्चों के लिए, वो दूध आपने बंद कर दिया। दिलावर साहब, आपने तो सब बच्चों की ड्रेस बंद कर दी। आपने नया काम क्या किया? 2 वर्षों में एक भी काम नहीं किया। जो कांग्रेस सरकार के समय अच्छे काम थे, दूध, ड्रेस, वो सब आपने बंद कर दी। स्कूलों के मर्जर पर पहले ही राजनीति हो चुकी है और शिक्षा मंत्री दिलावर के ऐलान से एक बार फिर इस पर सियासत गर्मा गई है। 8 की फाइट में आज होगी इसी मुद्दे पर बहस। तो 8 की फाइट पर इसी मुद्दे पर बहस होने वाली है। स्कूलों के मर्जर पर महाभारत जो हो रही क्या सही है? अब देखिए, सवाल कई हैं। महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका जवाब जानने की कोशिश हमारे खास पैनल से होगी। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर क्या है? क्या स्कूलों के मर्जर से शिक्षा की सूरत सुधरेगी? क्या शिक्षा की बेहतर स्थिति हो पाएगी? ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि जाहिर तौर पर कोई फैसला सरकार ले रही है तो उसके पीछे तर्क होंगे, उनके भी तर्क समझेंगे, विपक्ष के भी तर्क समझेंगे। और दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या मर्जर से पढ़ाई पर असर नहीं होगा? क्योंकि जाहिर तौर पर बच्चे स्कूल में जाते हैं जो कि देश का भविष्य होते हैं, उनके लिए कोई नीति अगर बनाई जा रही है तो फिर अगर ये मर्जर की नीति है तो इससे पढ़ाई पर कितना असर होगा कि नहीं होगा, ये भी समझने की होगी। और तीसरी बात और भी महत्वपूर्ण है, तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल नंबर 3, शिक्षा व्यवस्था पर सियासत कितनी सही है? क्योंकि शिक्षा बियॉन्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन सियासत आज से नहीं, 2014 से इस पर हो रही है, जब से आपको बता दें कि ये नीति शुरू हुई थी। अब हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया जिससे हम इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रताप राव, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज शर्मा, और इसके साथ साथ सुभाष शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता का हमें इंतजार होगा, वो अभी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अगर वो होते तो सबसे पहले उनसे ही सवाल होता, लेकिन कुल मिलाकर शिक्षा से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण मसला है। इसलिए बीएल मिश्रा जी, आपसे ही मैं ये जानने की कोशिश करूंगी कि पहले 449 सरकारी स्कूलों का विलय हो गया, तब भी हमने प्रोटेस्ट देखा, और अब 312 विलय स्कूल होने जा रहे हैं। इज दिस राइट? क्या आपको सही लगता है ये फैसला? और अगर नहीं लगता है तो उसके पीछे तर्क दीजिए, लगता है तो उसके पीछे भी तर्क दीजिए। मैडम, जैसा कि आपके इस डिबेट का शीर्षक है 8 की फाइट,
मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं उनमें फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपनी अपनी पार्टी का बचाव करेंगे, कोई अपनी उपलब्धि गिनाएगा और कोई किसी की कमी दिखाएगा। मैं एक शिक्षक के रूप में, एक शिक्षक संगठन के रूप में शिक्षा से जुड़ी ही महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, दोनों एक दूसरे की कमियां ढूंढते रहेंगे, आरोप पर प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। शिक्षा, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा पर सियासत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जब तक शिक्षा पर सियासत होती रहेगी ना तो विद्यालय में सुधार होगा, ना पढ़ाई में सुधार होगा, ना शिक्षा में सुधार होगा और ना ही शिक्षा से संबंधित शासन व्यवस्था में सुधार होगा। खामियां नित्य प्रतिदिन ढूंढने को मिलती रहेंगी। विषय यह होता है कि सरकारों का काम ये होता है कि हमने कितने विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बनाए, कितने नहीं, नए बीएल मिश्रा जी विद्यालय आप ये खोले। बताइए, जो बर्जर हो रहा है इससे आप संतुष्ट हैं? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पॉइंट पर आइए। देखिए, इसके पीछे सिर्फ संतुष्ट है असंतुष्ट की बात तो ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग करेंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ अच्छा, कि बच्चों के लिए बेहतर है या नहीं है, शिक्षा के लिए बेहतर है या नहीं है? बच्चों के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है, समाज के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। सरकार की ये सरकारी ये योजना है, गरीब लोगों के बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। अब विषय ये होता है कि मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मर्ज करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि नामांकन कम हो गया, तो नामांकन कम होने के लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी योजना जिम्मेदार है? और अगर नामांकन कम हो गया तो नामांकन बढ़ाने के लिए प्रयास क्या किए गए, किन अधिकारियों ने प्रयास किए? शिक्षकों की कोई खामियां थी तो उनके लिए क्या निर्देश जारी किए गए? इस बड़े समाज, गरीब समाज के लिए यदि विद्यालयों को बंद किया जाता रहेगा नहीं, तो बीएल मिश्रा जी यहाँ तो कह रहे हैं ना मदन दिलावर की हमने तो पूरा सर्वे किया है, उसके बाद हम नतीजे पे पहुंचे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी, मुझे एक बार सारे गेस्ट के पास जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अगर सर्वे से ही काम चल जाता, मैं कहता हूँ कि ये सर्वे क्यों नहीं कराया कि भाई इनमें क्या खामियां थी जिनकी वजह से नामांकन कम हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने, तैयार रखिएगा। इस सवाल को हम बीजेपी के पास भी लेके जाएंगे, अभी इंतजार करने बीजेपी के प्रवक्ता सुभाष शर्मा जी। एज ए वरिष्ठ पत्रकार, आप क्या सोचते हैं इस फैसले पर, शिक्षा पर कितना असर पड़ेगा? और क्या ऐसा लगता है कि चूंकि विलय सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, यूपी में ऐसा हो रहा है, एमपी में ऐसा हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, ओडिशा में हो रहा है, 2014 में ये रैशनलाइजेशन की नीति शुरू हुई थी, तो आपको क्या लगता है मर्जर से क्या शिक्षा बेहतर हो पाती है? नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम जिस समाज में इस वक्त, जिस दौर में रह रहे हैं, जिस कंटेम्प्रेरी टाइम में रह रहे हैं, बहुत ही हिपोक्रेटिक समाज है हमारा। हमारे नेताओं से कोई पूछे कि इनके बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स हैं इनसे कोई पूछे कि आपके जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में क्यों पढ़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जितने भी बड़े, आप यहाँ जयपुर में देख लीजिए, जयपुर के बाहर देख लीजिए, शिक्षक जो है हमारे, इवन शिक्षक, सरकारी विद्यालयों के शिक्षक, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के, उनके बच्चों का सर्वे कराइए कि वो बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो स्कूलों का स्तर सुधरेगा कैसे? नंबर 1। नंबर 2, जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, जिस तरह से हम इस 75 साल में चलकर आए हैं, तो आज की तारीख में जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या वो वाइबल है, क्या वो सस्टेनेबल है? किस तरह की शिक्षा हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं? कितने टीयर की, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, 4 टीयर, कितने तरह के बोर्ड है? कई स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें विदेशी बोर्ड चल रहे हैं। तो गरीब का बच्चा, मध्यम वर्ग का बच्चा और उच्च मध्यम वर्ग का बच्चा और फिर अमीर बच्चा, इनका कितना टीयर सिस्टम बन चुका है। हम पढ़ा क्या रहे हैं, किस तरह का माध्यम पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चे हायर सेकेंडरी के बाद, इंटर के बाद में कौन से मीडियम में जाएंगे, किस तरह की इंफीरियरिटी में होगी, ये कोई नहीं ध्यान दे रहा है। आप देखिए जरा कि आज जितना भी जॉब है, जितना भी हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है या बाहर जा रहा है, जिसको कि ब्रेन ड्रेन के नाम से हम कहते हैं, एक स्टिग्मा लगा हुआ है, लेकिन वो मजबूरी है। हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वो विदेशों में जाना पड़ता है उनको कमाने के लिए, लेकिन वो जैसे ही जाते हैं उनको अरे कमाई की तो बात बाद में आएगी ना सर, यहाँ तो पढ़ाई की पहले बात हो जाए। ब्रेन ड्रेन की बात यहाँ पे बहुत चुनौती वाला विषय है, लेकिन चिंता का विषय आज के मुद्दे पर हम बच्चों पे आ रहे हैं, और बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाए हैं सुभाष जी। बहुत देर से हम प्रताप जी का इंतजार कर रहे थे। वेलकम प्रताप जी। और फायर है आज गेस्ट, फायर है शिक्षक नेता, फायर है वरिष्ठ पत्रकार, और वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि हमने तो सर्वे कराया और इसके बाद हमने तय किया कि 312 में भाई एनरोलमेंट ही नहीं है स्टूडेंट्स के, तो फिर इसलिए हम मर्ज करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम आप सर्वे इस बात का करा लेते कि एनरोलमेंट क्यों नहीं हो रहा है, सर्वे इस बात का करा लेते कि वहां के डीएम, एसडीएम, वहां के मंत्री, वहां के विधायक, वहां के इनफैक्ट जो टीचर्स वहां पढ़ाने आते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, उनके बच्चे वहां क्यों नहीं जा रहे गवर्नमेंट स्कूल में। सर्वे इस बात का होता तो शिक्षा बेहतर हो पाती। योर पॉइंट। प्रताप जी।
अच्छा, कुछ टेक्निकली इशू आ गया, प्रताप जी के पास मैं आऊंगी। पंकज जी, आपसे मेरा सवाल है, यहाँ पर चूंकि सरकार ये तर्क दे रही है, दिलावर जी कह रहे हैं कि देखिए ये कहना तो बंद कर दीजिए कि हमने बंद कर दिए हैं, हमने स्कूल कोई बंद नहीं किया है, हम विलय की बात कर रहे हैं और विलय उनका कर रहे हैं जहां पर एनरोलमेंट्स कम थे, 25 से कम थे, 5 से कम थे। देखिए मनु जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाए। देखिए, जो बीजेपी की विचारधारा है, जो आरएसएस की विचारधारा है, वो किसी बच्चे को शिक्षा देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि अगर शिक्षा देंगे तो वो सवाल पूछेंगे और ये चाहते नहीं कि इनसे सवाल पूछे जाए, क्योंकि शिक्षा कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, वो सशक्त होनी चाहिए। सरकार का काम स्कूल बंद करना नहीं है, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना। अगर एक भी बच्चा है तो उसके लिए भी स्कूल खोलना जरूरी है, ये सरकार का दायित्व होता है। लेकिन ये जो सरकार जो लगातार शिक्षा के दरवाजे बंद कर रही है, और आप राजस्थान में देखिए मनु जी, कभी ये जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके पुरस्कारों पर रोक लगा देती है, जो बच्चे हैं उनकी यूनिफॉर्म्स पर रोक लगा देती है। इन बच्चों को बाल गोपाल योजना के तहत दूध मिलता था, पौष्टिक भोजन पौष्टिक आहार के तहत, वो उनके लिए बंद कर दी जाती है। जो उनको टैबलेट दिए जाते थे, लैपटॉप योजना दी जाती थी, वो बंद कर दिए इन्होंने। जो स्कूटी योजना थी जो प्रतिभावान बच्चों को दी जाती थी, वो बंद इन्होंने कर दी है। तो भाजपा सरकार के पास न किताबें हैं, न यूनिफॉर्म है, न स्कूटियां हैं, न स्कूल में शिक्षक हैं। जो लगातार जो रिक्रूटमेंट करना था, वो भी शिक्षकों का रिक्रूटमेंट इन्होंने किया नहीं है, ना किसी टीचर को सम्मान दे पा रहे हैं। तो लगातार जो हम सब देख रहे हैं कि केवल ये चेहरा चमकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों के विज्ञापन देते हैं। और देखिए, बात में अगर शिक्षा मंत्री की करूं तो शिक्षा मंत्री को तो मुझे लगता है कि राजस्थान प्रदेश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री को तो शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। उनका जो मंतव्य है वो कभी जश्न अलविदा शब्द अगर कोई टीचर यूज कर लेता है तो उसको सस्पेंशन करने पर होता है, कभी वो फोन को बैन करने की बात करते हैं, कभी वो महिला टीचर्स के जो वस्त्र होते हैं उन पे टिप्पणी करते हैं। तो और जो सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार इसलिए जाने, और आप देखिए कि राजस्थान में जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार गड़बड़ है। आपने देखा कि हम सब ने देखा झालावाड़ में किस तरीके से बच्चों की मौत हुई, जैसलमेर में किस तरीके से बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। किस तरीके से लगातार राजस्थान में 450 से ज्यादा स्कूल ऑलरेडी बंद कर दिए गए। अंग्रेजी माध्यम के खिलाफ भी ये लगातार रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल ये खोलना ही नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं मनु जी, कि राजस्थान हो या हिंदुस्तान हो या विश्व हो, हम सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में है, जहां पर कंप्यूटर टीचर्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। हमारी कांग्रेस सरकार में सबसे पहले 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर अनुदेशक की नियुक्ति हुई है। और आप देखिए कि लगातार जो कंप्यूटर अनुदेशक है ये मांग कर रहे हैं कि जो उनके वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, जो उनका पदनाम है वो बदला जाए। लेकिन ये सरकार लगातार हठधर्मिता पर है, किसी भी भले मुख्यमंत्री हो या शिक्षा मंत्री हो, बात ही नहीं करना चाहते। आप बच्चों को जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी नहीं देना चाहते, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना चाहते। आप करना क्या चाहते हैं बच्चों के साथ? राजस्थान की शिक्षा का बेड़ा कर दिया है इस सरकार ने। क्या होगा? वो कह रहे हैं कि दिलावर साहब शिक्षा मंत्री, शिक्षा के अलावा सब कुछ वो करते हैं। क्या है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को खुश करने के लिए मात्र राजनीतिक उद्देश्यों से ऐसे स्कूल खोल दिए जिनकी जरूरत ही नहीं थी। देखिए, इनमें से 155 स्कूल तो ऐसे हैं जो 1 से 12वीं तक है, जिसमें कुल संख्या 25 विद्यार्थियों से कम है, और 157 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। तो ऐसे स्कूलों को केवल विधायकों को खुश करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्य के लिए, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सरकार और जनता को चूना लगाने के लिए इस तरह से शिक्षा का दुरुपयोग करने की जो अशोक गहलोत सरकार की जो मंशा थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सुधारा है। देखिए, शिक्षा को राजनीतिक उद्देश्यों को और हितों को साधने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षा वो है जो भारत का भविष्य तैयार करती है। इसलिए जहां जैसी जरूरत है, देखिए एक और तो जहां जरूरत है प्रताप जी, ठीक है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल था, ठीक है, पंकज जी जवाब दे लेते हैं उस पर। पंकज जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि विधायकों को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी जगह पे आपने विद्यालय खोल दिए जहां पे जरूरत भी नहीं थी और वहां पे सिर्फ 0 एनरोलमेंट थे। देखिए मनोज जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ एक बात कहता हूं कि शिक्षा शेर का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात अंबेडकर जी ने कही थी। और सबसे बड़ी बात है, अभी प्रताप राव जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये विषय से भटक गए हैं। आज शिक्षा हमारा विषय है और उनको ये मालूम होना चाहिए कि राजस्थान हो या देश हो, राइट टू एजुकेशन कौन लेके आया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने दिया। केंद्रीय विद्यालय किसने ओपन किए? कांग्रेस ने ओपन किए। नौजवान नवोदय विद्यालय किसने ओपन किए? कांग्रेस ने ओपन किए। अंग्रेजी मीडियम स्कूल किसने ओपन किए? कांग्रेस ने किए।
कंप्यूटर टीचर्स किसने गवर्नमेंट स्कूल्स में लगाए? कांग्रेस ने लगाए। और आज अगर कंप्यूटर टीचर्स अगर अपनी वेतन विसंगति को दूर करने की बात करते हैं, पदनाम को दूर करने की बात करते हैं, नई नियुक्ति करने की बात करते हैं, तो आपको दिक्कत कहां आ रही है? आप सरकार में बैठे हैं, कोई काम करना नहीं चाहते। और मैं मनोज जी आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितने स्कूल खोले, कितने नए स्कूल खोले, कितने बंद किए, कितने मर्ज किए, और मर्ज करने से क्या गुणवत्ता बढ़ी, क्या शिक्षा की? आपके पास कुछ डेटा है? डेटा पे बात करेंगे। आप केवल और ये जो बंद किए जा रहे हैं, राजस्थान में आपने शिक्षा का बंटाधार कर दिया है। राजस्थान की जनता और राजस्थान के बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। ये मैं आपने कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वहां बच्चे नहीं है। खुद गांव के लोग चाहते हैं कि नहीं, इस तरह से जो बिना किसी कारण के स्कूल चलाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। हाँ। लेकिन कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस कौन से वो गांव है जहां पर ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि स्कूल बंद हो जाए? कौन से वो गांव है, मुझे बताइए। जनता को बताइए। एक मिनट पंकज जी, एक मिनट चाहिए। 157 स्कूल ऐसे हैं, 157 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक विद्यार्थी नहीं है, एक भी विद्यार्थी नहीं है, और स्कूल कागजों में चल रहे हैं। क्यों नहीं है सर? क्या इसके लिए यहाँ पर सर्वे नहीं होना चाहिए? कांग्रेस ने अपनी मनमर्जी से वो स्कूल खोल दिए थे। क्या ये सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ज्यादा भरोसा कर रहे हैं? गलत स्थान पे स्कूल खोल दिए गए। आप जी, क्या कंपटीशन में नहीं है? सवाल ये, सरकारी स्कूल कंपटीशन क्यों नहीं दे पा रहे प्राइवेट स्कूल्स को? 1 किलोमीटर दूर स्कूल खोल दिए गए, पास के पास स्कूल खोल दिए गए। आपको ये देखना पड़ेगा, केवल अपनी सरकार बचाने के लिए। अच्छा प्रताप जी, मुझे बताइए, ठीक है, आपका ये जो आरोप है ना, उसमें मैं जवाब ले लूंगी पंकज जी से। एक मिनट प्रताप जी पहले मेरा सवाल सुनिएगा। प्रताप जी पहले मेरा आप सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पंचायत समिति ऐसे बना दी इन्होंने मन मर्जी से। अरे प्रताप जी, कांग्रेस के आरोपों, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए, जवाब ले लेंगे पंकज जी। प्रताप जी, पंकज जी क्यों शांत हो जाएगा? एक मिनट, सवाल मैं पूछूंगी। पंकज जी एक मिनट रुकिए। अरे प्रताप जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए। रिक्वेस्ट है आपसे, सवाल सुन लीजिए। प्रताप जी, आपने कहा कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं, जगह हैं, इलाके हैं जो खुद कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बंद कर देना चाहिए सरकारी स्कूल। फिर ये मुझे बताइए कि बीकानेर में बीजेपी के विधायक जेठानंद व्यास ने शिक्षा मंत्री को क्यों पत्र लिखकर कहा था कि हमारे क्षेत्र में एकमात्र माध्यमिक विद्यालय लड़कियों के लिए है जहां पर गरीब बच्चियां पढ़ती हैं, उसे बंद ना करें? ये आप ही के विधायक ने कहा। जहां बच्चे है ही नहीं। अरे मनुराज जी, जहां बच्चे हैं ही नहीं, क्या उनको भी कागजों में चलने दिया जाए? क्या सरकारी धन का जो जनता की गाड़ी कमाई होती है उसको इसी तरह से पानी में बहा दें? केवल कांग्रेस की सरकार ने खोल दिए थे, इसलिए केवल कुछ विधायकों की राजनीतिक रोटियां चल रही थी, इसलिए उसको चालू रखा जाए। बीजेपी विधायक गलत कह रहे हैं। आप ही विधायक है ना? आप अपने रिपोर्टरों को भेजिए, आप अपने रिपोर्टरों को भेजिए फील्ड में और ये मालूम करवाइए कि वो 157 स्कूलों में को क्यों खोला गया और क्यों नहीं विद्यार्थी, क्यों इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उसके पास ही दूसरे स्कूल हैं। ऐसी जगह पे स्कूल खोल दिए गए जहां जरूरत ही नहीं थी। केवल विधायक ने कहा, और विधायक के कहने पे क्यों नहीं, तो वो वोट नहीं देता, सरकार बचा जवाब देना चाह रहे हैं मिश्रा। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि आप रिपोर्टर्स को भेजे, रिपोर्टर्स को भेज के बीकानेर जोधपुर की भी तस्वीर दिखाई, वहां पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हुआ मर्जर के खिलाफ, और इसमें पॉइंट क्या निकल कर आया? कोएड में नहीं भेजना। आप ग्रामीण मानसिकता समझते होंगे, सामुदायिक एक स्वीकृति भी तो जरूरी होती है ना सर। वो अपनी लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या ये एक स्वीकृति वहां से नहीं लेनी चाहिए थी? ऐसा है मनुराज जी, आप जानती हैं कि ये जो जिस स्वीकृति की बात कर रही हैं, ये बच्चों के हितों में या ग्रामीणों के हितों में ये स्कूल नहीं खुले। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मकसद सर ये होता है कि हर एक बच्चे को शिक्षा मिल पाए। ये शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है। 300 की आबादी वाले 1 किलोमीटर दायरे में भी एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। नहीं प्रताप जी, मतलब छात्रों कुछ ऐड करना चाह रहे हैं मिश्रा जी, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, इसलिए ये समझिए आपको ये बताना पड़ेगा। आप है ना अपने रिपोर्टर को भेजिए, मालूम कराइए कि जो स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, बंद नहीं किए जा रहे, जो मर्ज किए जा रहे हैं वो मर्ज किए जा रहे हैं, तो उनकी क्या उपयोगिता थी, उनका क्या रिकॉर्ड रहा, उनका उत्पादन क्या था या उनका रिजल्ट क्या था, उनका जो आउटकम क्या था। जवाब दे लेना सर। बेल मिश्रा जी जो शिक्षक देता है वो भी तो कुछ अपनी बातें रखेंगे। अरे सुनिए ना प्रताप जी, आपने काफी डिफेंड कर लिया अपने आप को, अब जरा दूसरों को भी तर्क सुनिए, डिबेट यही होती है।
मनुराज जी, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की अपनी मजबूरियां हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हमारी अपनी कोई मजबूरियां नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि जिन जगहों पर विद्यालय खोले गए हैं, क्या उस गांव की आबादी कम हो गई है? क्या उस गांव में बच्चे कम हो गए हैं? दूसरी बात है कि जब सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी मर्ज किया जा रहा है, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल तब खोला जाता है जब 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं। जब पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चे थे तो ही अधिकारियों ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय किया। अब क्या परिस्थितियां रही कि उच्च माध्यमिक विद्यालय होने के बाद भी उनको मर्ज करने की जरूरत? मैं माफी चाहता हूँ, प्लीज, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। मैं माफी के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात को काटने का प्रयास ना करें, अपनी बारी में बोलें। सबके लिए अपना अपना टाइम मिला हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज दिन तक जब ये सर्वे कराया गया, जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। मनुराज जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने किसी के समय में नहीं बोला, ना डिस्टर्ब किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किन अधिकारियों के माध्यम से इसका सर्वे कराया गया और किन शिक्षक संगठनों के द्वारा के माध्यम से इसका सर्वे कराया गया। 2 साल के अंदर किन अधिकारियों ने, किन शिक्षा मंत्री महोदय ने किन शिक्षक संगठनों से मिलकर के इस विषय पर विचार विमर्श किया हो, तो वो आंकड़े प्रस्तुत करें। किसी भी विधायक ने कोई अपने लेटर हेड पर लिख करके दिया हो, जैसे अशोक गहलोत सरकार के लिए कहते हैं कि उन्होंने जनता को खुश करने के लिए, वोटों को खुश करने के लिए, वोटर को खुश करने के लिए ये स्कूल खोल दिए, तो वर्तमान कौन से विधायक है जिन्होंने ये मांग किया कि इन विद्यालयों को बंद कर दिया जाए? मेरा मानना है कि सरकार का काम ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलना, उनमें ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था उपलब्ध कराना, ऐसे संसाधन उपलब्ध कराना, विद्यालय और चिकित्सालय, चाहे मैडम प्लीज, विद्यालय और चिकित्सालय चाहे जंगल में खोल दीजिए, वहां पे भी अगर अच्छी व्यवस्थाएं होंगी तो चलेंगे। बिजनेस होती है, इस एंगल से तो प्राइवेट वाले देखते हैं ना, सरकार कब से देखने लगी? ड्यूटी पे लगाए हुए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तो समझिए, ये सरकारी धन किसी बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, जनता का पैसा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, केवल राजनीतिक रोटियों के लिए दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है उसकी जरूरत भी तो वहां हो। आप बार बार शिक्षा मंत्री कह चुके हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या 25 से कम है वो मर्ज होंगे, तो 25 से 1 से 12वीं तक का स्कूल और 25 से कम संख्या, क्या आप जानते हैं, क्या आप अपना प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं ऐसी स्थिति में? क्या आप प्राइवेट स्कूल अपना चला सकते हैं? लेकिन प्रताप जी, ऐसी स्थिति क्यों आई? ऐसी स्थिति क्यों आई? समझिए, कहीं ना कहीं इस पर सरकार को सोचने विचारने का, चिंतन करने का वक्त नहीं है? अनुपात तो होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल पर क्यों पेरेंट्स भरोसा कर रहे हैं सर? उच्च अगर माध्यमिक स्कूल है तो सवाल तो वही होगा ना, प्राथमिक के बाद ही हुआ होगा, नहीं तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये बच्चे और कहीं जा रहे हैं, ये आपका स्कूल छोड़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं? स्कूल खोला जा सकता है प्रताप जी, क्या 1 और 2 छात्रों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं? मिश्रा जी, इसलिए इसको समझिए। हाँ, केवल आप सरकार का विरोध करना है। मैं आपसे माफी के साथ कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की नीति को सरकारी नीति के साथ तुलना ना करें। प्राइवेट स्कूलों का मकसद सिर्फ धन कमाना है, समाज की सेवा करना नहीं है। शिक्षकों की व्यवस्था करनी है, और जहां शिक्षकों का उपयोग ही नहीं हो रहा है वहां स्कूल चला के क्या मतलब है? जहां शिक्षकों की कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है, उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो रहा है, पंकज जी जवाब दीजिए। उन छात्रों का कि कांग्रेस ने असल में शिक्षा का बंटाधार किया था, विधायकों को खुश करने के लिए ऐसी जगह पे स्कूल खोल दिए थे जहां जरूरत ही नहीं थी, और ऐसे में सरकारी संसाधनों का वो दुरुपयोग हो रहा था। हम एक्चुअल में अब उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, देखिए मनु जी, अगर इनके पास जवाब होते तो बड़ी गंभीरता के साथ ये बताते कि इन्होंने शिक्षा में क्या नवाचार किए। मैंने तो इनको काम पे बात की, मैंने कहा कि हमारी सरकार थी, हमारी कांग्रेस की विचारधारा है जिसमें हम लोगों ने राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया, जिसमें गरीब व्यक्ति तक, गरीब बच्चे तक भी शिक्षा पहुंच सके। हमारी सोच थी जिसमें हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय खोले, हमारी सोच थी जिसमें हम लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय खोले, हमारी सोच है IIT, एम्स, IIM, तमाम हमारी सोच है। हम लोगों ने ही सबसे पहले नवाचार किया, राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, कंप्यूटर अनुदेशक नियुक्त किए और जो लैब्स बनाई। आप तो केवल और केवल ये वो फलाना ढिकना इस पे बात कर रहे हैं, ये सुनेंगे भी नहीं। अब मनु जी, इनके साथ प्रॉब्लम है कि ये सुनेंगे भी नहीं। मैं इनको आपके सामने दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक काम बता दें इनकी सरकार का जो इन्होंने अच्छा किया हो शिक्षा में, लेकिन इन्होंने क्या किया है? इन्होंने महिलाओं के कपड़ों पर
टिप्पणी की है, इन्होंने फोन बैन करने की बात की है, इन्होंने उर्दू शब्द के प्रयोग पे बात की है, इन्होंने कभी पेड़ लगाने की बात की है, और उसके पेड़ लगाने की बात की है वो तो ठीक है, लेकिन 2500 पेड़ों का जो ढोल का बास है उसको काट दिया गया है। तो ये केवल कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये जनता के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए कुछ करना नहीं अपनी चाहते। सरकार के नवाचार बताइए मर्जर, अपनी सरकार के नवाचार बताइए। प्रताप जी, दर्शक सुन रहे हैं, आपके वोटर भी सुन रहे हैं, नवाचार बताइए शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में जितने आप देखिए, ये एक आईआईटी की बात करते हैं, आज देश में कितनी आईआईटी हैं, कितने एम्स खुले हैं, आप देखिए कितने एमबीए कॉलेज खुले हैं, कितने तो राजस्थान की आपने बात राजस्थान में कितने आईआईटी खोले 11 साल में? एक बात बताइए। माध्यमिक स्कूलों के बच्चों के लेकर बात हो रही थी, लेकिन जाहिर तौर पर ये अब समझना जरूरी हो जाएगा कि भाषा, संस्कृति, अलग अलग समुदाय के लोग हमारे यहाँ भारत में रहते हैं, तो स्वीकृति लेना भी जरूरी हो जाता है कि आखिरकार अगर इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है तो फिर क्या यहाँ सभा से स्वीकृति ली गई है? क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो लड़के लड़कियों को साथ में ग्रामीण रिमोट एरिया में आज भी एक साथ पढ़ाने से गुरेज करते हैं। तो ऐसे में जो अगर ये फैसला है तो इसका सबसे ज्यादा असर है बच्चों पर पड़ेगा, छात्राओं पर पड़ेगा। एक तरफ छात्राओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये फैसला रोना ना बन जाए, इसके लिए सरकार को सोचना जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर सियासत इस पर गरमाई हुई है। वक्त थोड़े से ब्रेक का है।